नमस्कार, उमा आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं नाग पंचमी के बारे में। वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नाग पंचमी का त्योहार हर साल सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 13 अगस्त दिन शुक्रवार को है। भगवान शिव के गले में स्थान पाने वाले नागों की हिंदू धर्म में पूजा की जाती है। दरअसल ग्रहों के समान नागों को भी प्रभावशाली माना गया है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता के साथ साथ भगवान शिव की पूजा करने से सर्पदोष का भय नहीं रहता, साथ ही ग्रहों का प्रतिकूल असर भी दूर हो जाता है। एक तरफ तो नाग को देखते ही लोगों के होश उड़ जाते हैं, तो दूसरी ओर लोग उनकी पूजा भी करते हैं। दरअसल भविष्य पुराण और दूसरे कई पुराणों में नागों को देव रूप में बताया गया है। यह कहीं भगवान शिव के हार रूप में नजर आते हैं, तो कहीं भगवान विष्णु की सैया रूप में। इतना ही नहीं, सागर मंथन के समय नाग को महत्वपूर्ण भूमिका में रस्सी रूप में दिखाया गया है। पुराणों में तो कई दिव्य नाग और नागलोक तक का जिक्र किया गया है। इन्हीं कथाओं और मान्यताओं के कारण हिंदू धर्म में नागों को देवताओं के समान पूजनीय बताया गया है और पंचमी तिथि को नाग देवता को समर्पित किया गया है। खास तौर पर सावन महीने की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का नाग पूजन में बड़ा महत्व बताया गया है। सावन मास की कृष्ण और शुक्ल पक्ष की पंचमी को देश के अलग अलग भागों में नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। नाग पंचमी का पर्व देश के कुछ हिस्सों में सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाते हैं, जो 13 अगस्त को मनाया जाएगा। वहीं अन्य हिस्सों में सावन मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को मनाते हैं। कुंडली में अगर काल सर्प योग, ग्रहण योग, गुरु चंडाल योग आदि अशुभ योग पाए जाते हैं तो नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करके इन दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए इस दिन भारत के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर नाग देवता की पूजा आराधना की जाती है। कई लोग इस दिन नाग को दूध पिलाकर नाग देवता से रक्षा की कामना करते हैं। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा के साथ ऋषि अस्तिक के जन्म की कथा और सर्प यज्ञ की कथा पढ़ने से भी नाग देवता प्रसन्न होते हैं। इस दिन घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर गाय के गोबर से नाग का चित्र बनाने से भी नागदंश का भय दूर होता है, ऐसी मान्यताएं कहती हैं। नाग पंचमी के दिन नाग पूजा को लेकर भविष्य पुराण के पंचमी कल्प में एक रोचक कथा मिलती है। कथा के अनुसार राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए फैसला किया था कि राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई थी। इसलिए जन्मेजय ने यज्ञ से संसार के सभी सांपों की बलि चढ़ाने का निश्चय किया। राजा जन्मेजय का यज्ञ इतना शक्तिशाली था कि उसके प्रभाव से सभी सांप अपने आप खींचे चले आते थे। तक्षक नाग इस यज्ञ के भय से पाताल लोक में जाकर छिप गए। राजा जन्मेजय ने भी तक्षक नाग की मृत्यु के लिए यह यज्ञ शुरू किया था, लेकिन काफी देर बाद तक तक्षक नाग नहीं आए। तब राजा ने ऋषियों और मुनियों यज्ञ में मंत्रों की शक्तियों को बढ़ाने को कहा, जिससे तक्षक नाग यज्ञ में आकर गिर जाएं। मंत्रों की वजह से तक्षक नाग यज्ञ की ओर खींचे चले आ रहे थे। उन्होंने सभी देवताओं से जान बचाने का आग्रह किया। तब देवताओं के प्रयास से ऋषि जरुत्कारु और नाग देवी मनसा के पुत्र आस्तिक मुनि नागों को हवन कुंड में सांपों को जलने से बचाने के लिए आगे आए। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण आस्तिक मुनि ने जन्मेजय के यज्ञ को समाप्त करवाकर नागों के प्राण बचा लिए थे। बताया जाता है कि जिस दिन ब्रह्मा जी ने आस्तिक मुनि द्वारा नागों को बचाने का वरदान दिया था, उस दिन पंचमी तिथि थी। इसके साथ ही जिस दिन आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय के यज्ञ को समाप्त करवाकर नागों के प्राण बचाए थे, उस दिन सावन की पंचमी तिथि थी। इसलिए सांपों को पंचमी तिथि अति प्रिय है। इसलिए पंचमी और सावन की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाने की परंपरा महाभारत काल से चली आ रही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद।